बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और 6-7 माह से मैंने ये वीडियो अपना यूट्यूब चैनल बनाया और कबूतरों की जो छोटी छोटी वीडियोस वीलॉग्स बना के मैं आप दोस्तों को दिखाता रहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह ताला ने एक बड़ी कलील मुद्दत में कामयाबी भी दी। लोगों की मोहब्बत की वजह से मेरा चैनल कामयाब भी है और इससे जो है मुझे एक सीखने का बड़ा मौका मिला। तो सीखा भी। पहले मैंने सारी ज़िंदगी जो 35-40 साल शौक़ किया है वो मैंने ज़्यादा इसमें मेरा हिस्सा सियालकोटी कबूतरों का शौक़ करते हुए गुज़रा। पसंद भी मैं सियालकोटी कबूतर करता था, लेकिन जब वीडियो चैनल बनाया तो फिर अल्लाह ताला ने ऐसे वो कबूतर सामने मेरे आए अच्छे से अच्छे कि जिस तरह ज़मीन से ख़जाने बाहर निकल आते हैं, इस तरह बहुत बहुत नायाब कबूतर देखने का मौका मिला अल्लाह ताला के फजल व करम से। और उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, अभी ये तो कुछ भी नहीं है जो मैंने रखा हुआ है। बहुत बहुत नायाब नस्लें भी हैं और उसमें कुछ दोस्तों ने गाइड भी किया, अब भी करते रहते हैं गाइड वो। तो मुझे पता चला कि ये इनसे भी पुरानी नस्लें जो हैं, बड़े जो पहले राजे महाराजे रखते थे कबूतर या बादशाहों के पास जो कबूतर होते थे, वो उन कबूतरों की खूबियाँ अलग ही हैं। परवाज़ें भी वो बड़ी ज़बरदस्त देते हैं। और मुझे फिर उन परिंदों का भी शौक़ हुआ। वो परिंदे बड़े कम हैं कि मेरा ख़्याल है कि शायद लोग उन परिंदों को भी भुला ही चुके थे कि वो भी कोई परिंदे होते हैं। अब जो जदीद नस्लें आजकल चल रही हैं आजकल के दौर में, तमाम कबूतर परवरों की तवज्जो ही उधर हो गई। लेकिन मुझे जो अल्हम्दुलिल्लाह के ये इसी वीडियो बनाने के दौरान ही ये जो मेरे नज़रों के सामने से गुज़रे कबूतर, ख़तांग कबूतर या सतरंगे कबूतर कह लें, हकीम नसर वाले, या एक बिल्लो तवाइफ होती थी, बिल्लो रंडी भी उसे कहा जाता है पंजाबी में, उस वाले कबूतर के नाम से भी मशहूर थे। वो कबूतर भी गुज़रे मेरी नज़रों से और मुझे दोस्तों ने कहा जी कि इस तरह के कबूतर अगर आपको मिलते हैं तो वो लेके आएँ। मैंने वो कबूतर हासिल भी किए। उसमें कुछ उस्ताद बच्चू पहलवान हैं लाहौर में, उनसे भी मुझे परिंदे मिले। फिर इन परिंदों का मुझे जो वो जुनून की हद तक शौक़ हुआ कि नहीं, ये और बेहतर से बेहतर परिंदे तलाश करने हैं। फिर मुझे एक दोस्त ने बताया कि जो थे ना हकीम नसर वाले कबूतर, उनमें जो बिल्लो तवाइफ वाले कबूतर जिन्हें कहा जाता है, उनमें भी क्वालिटीज़ हैं। और फिर उन्होंने मुझे बताया भी कि इस तरह भी मैंने उस तरह के कबूतर भी हासिल किए। उनमें से एक जोड़ा है मेरे पास, उसका ये बच्चा मेरे पास निकला है, पहला ही बच्चा निकला है। तो ये इसका मैं आपको आज शौक़ करवाता हूँ। ये बच्चा निकला है जी, ये हकीम नसर वाले जो सबसे अच्छी क्वालिटी के, जिस तरह देखें टैडी कबूतरों की भी क्वालिटी होती है, सियालकोटी चूहे आ जाएँ उनमें भी क्वालिटी होती है। फिर आप कोई भी नस्ल ले लें उनमें क्वालिटी होती है। कोई ये उसमें से फिर मुझे पता चला कि सबसे अच्छी जो क्वालिटी के कबूतर हैं, ये मैंने फिर ये जोड़ा हासिल किया। उसका ये पहला बच्चा मेरे पास, मुझे उम्मीद है कि ये पट्ठी बनेगी दस्ती साफ़ करने के बाद। ये इसका मैंने कहा मैं आपको शौक़ करवा दूं, और मेरे से रहा नहीं जाता। ये अभी इसके पर भी पूरे नहीं हैं, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, ज़ीरो कली से भी कम है, अभी इसके पर भी पूरे नहीं हुए। तो ये आपको पर दिखाते हैं जी, इस तरफ लेके आए कैमरा। ये अभी इसके पर पूरे नहीं हैं, ये देखें, ये जी, ये इसके आखिरी 4 पर जो है, ये देखें, इनकी शेप देखें आप कैसे, ये अभी उग रहे हैं जी पर इनके, ये इस बच्चे के ये आखिरी 4 पर, इनकी शेप देखें कैसे, पहले अंदर खम खाती है, फिर ऊपर से बाहर जाते हैं, फिर उनकी कोने से शेप देखें आप कैसी है। ये देखें अभी उग रहे हैं। मैं ज़रा खोल के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको।
कि आपको शेप जो है वो सारी आप देख सकें। आखिरी ऊपर से दिखाने हैं जी, ऊपर वाले बड़े पर जो है, हाँ ये इनकी शेप दिखानी है, उस पर रोक के रखना है थोड़ी देर। ये शेप देखें जी, ये पहले सुना था जी कि इनकी परवाज़ें नहीं पूरी होती हैं, इनकी परवाज़ों को कम करने के लिए इनमें क्रॉस दिया जाता है किसी आम कबूतर का, जो हमारे रवायती कबूतर हैं। एक तो क्रॉस जो कबूतर परवर करते हैं वो इससे दो फ़ायदे हासिल करते हैं। एक तो उनकी नस्ल बाहर नहीं जाती, क्योंकि जो परिंदा उड़ता है आसमान में जाता है उसके ज़ाया होने का ख़तरा होता है। जितना ज़्यादा उड़ने वाला परिंदा उसका उतना ज़्यादा ख़तरा होता है ज़ाया होने का। एक तो वो एक उनकी नस्ल बाहर नहीं जाती, दूसरा परवाज़ कम हो जाती, परिंदा रात को बैठ जाता है अपने घर शाम को। तो ये देखें जी, ये पर हैं, और इनका पहले सुना था जी कि इनकी परवाज़ पूरी नहीं होती, जेठ में भी पूरी नहीं होती, ये रात रह जाते हैं। तो ये वो परिंदे फिर मैंने हासिल किए। मैंने कहा जी ये परवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, अच्छे से अच्छा परिंदा होना चाहिए। ये मुझे अल्लाह ताला के फजल करम से मिले हैं, वैसे शायद मुझे देखने के लिए भी ना मिलते कहीं पकड़ के कि मैं इनका खाली शौक़ कर लेता। लेकिन अब मेरे पास अपने घर में मौजूद है। ये देखें बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, ये पार इसके बाहर वाले अभी उग रहे हैं, कच्चे पार हैं। इसका जो है 8वां 9वां 10वां तीनों पार अभी कच्चे हैं। अभी ये पारों की ग्रोथ होनी है, इसकी बॉडी की भी ग्रोथ होनी है। लेकिन इसकी बगल देखें जी, ये आधी दुम तक जा रहे हैं, ये बगल के पार ये देखें, ये इधर तक जा रहे हैं, इनकी दुमची से भी ऊपर चले गए हुए हैं बगल वाले पार। ये देखें, ये मैं इतनी इसकी बड़ी बगल है कि ये देखें बिल्कुल ये पार सारे ऊपर आधी दुम तक तकरीबन ये जा रहे हैं। ये पार हैं इसके। ये आपको इसका जो है मैं अभी ये भी ये देखें, इसका कलर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये देखें जी, ये पार इसका एक काला पार है यहाँ पे, ये भी उग रहे हैं पार इसके, वाज़ेह नहीं है। ये एक काला पार है जी, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ इसका कलर जी। ये जो हकीम नसर वाले जो जो बिल्लो रंडी वाले कबूतर इन्हें कहते हैं पंजाबी में। अब इसके लिए लफ्ज़ ही ये इस्तेमाल होता है, रंडी तवाइफ, बिल्लो तवाइफ वाले कह लें। तो ये देखें, ये काला पार इधर है, अभी इसके निकल रहे हैं पार जो है, फिर ये इधर भी आ रहे हैं इसके ये पार। ये निशानी होती है जिसम में कहीं कहीं होते हैं, हालांकि इसका कलर काला नहीं है, रंग इसका बना है ये गोल्डन, इंडियन गोल्डन रंग है जी। ये देखें, इसमें भी ये इधर भी उग रहे हैं इसके पार, अभी ये भी आ रहे हैं इसके पार काले। ये ऐसे होता है कि अचानक एक पार होता है कहीं। ये इस तरह के इसके जिस्म पे भी आएंगे। ये मैं अब दिखा नहीं सक रहा क्योंकि जो कबूतर का जो ये बच्चा है ये भी हाथ नहीं लगाने दे रहा इधर। बहरहाल कुछ ना कुछ जो है मुझे उम्मीद है आपको दिखाने में कामयाब हो जाएंगे हम। यहाँ पे भी ये भी पर इसके जी काले इधर निकल रहे हैं, ये भी निकल के वाज़ेह हो जाएंगे। ये देखें, ये आ गया जी। ये देखें, ये पार है इसके, इस तरह के 2-3 पार हैं, इधर नीचे भी हैं। ये होते हैं, मुझे भी एक दोस्त ने बताया, उनके पास अपने पास भी मौजूद हैं इसकी। ये दुम देखें, और दुम के अंदर भी ये देखें जी, क्या हुआ। अच्छा, ये देखें जी, ये पार भी, ये इस तरह के ये काले पार भी निकल रहे हैं। लेकिन बज़ाहिर इसका जो कलर बना है जी, ये दोनों इसके माँ बाप दोनों ही खतंग हैं, पुराने नवाबों वाले। ये बिल्लो रंडी वाले जो कबूतर हैं, ये बिल्लो तवाइफ वाले, हकीम नसर वाले भी कहा जाता है। लेकिन हकीम नसर के पास आए उधर से ही थे, बिल्लो के तरफ से। ये इसकी चोंच है, ये पंजे इसके देखें जी, कच्चे पंजे हैं बिल्कुल। अभी इसके ये जामनी हो जाएंगे अपने माँ बाप की तरह, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है पंजे कच्चे हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त दुम है जी, छोटी सी। और ये आपको मैंने इसका शौक़ करवाया है जी। ये हकीम नसर वाले जो प्योर डी वाले
कबूतरों का आपको शौक़ करवाया। इनकी परवाज़ें पूरी नहीं होती हैं एक दिन में। इनकी परवाज़ उड़ाने से पहले इनकी परवाज़ कम की जाती है, हल्की क्वालिटी का कबूतर डाल के, थोड़ा सा जो कम परवाज़ वाला है, ताकि ये शाम को वापस आ जाएं, फिर इन्हें उड़ाया जाता है। उसके फ़ायदे मैं आपको बता चुका हूँ कि एक प्योर नस्ल बाहर नहीं जाती, ब्लड लाइन, वो दूसरा परिंदा शाम को बैठ जाता है। ये भी और इसका मैं समझ लें कि तायाजाद भाई जो हैं वो मैंने भिजवाए थे गुज्जर खां, वहाँ पे उसने पहली परवाज़ जो है वो 5.5 घंटे की दी है, ये 16-17 दिन पहले। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो लेके दोबारा हाज़िर होंगे आपके पास। अल्लाह हाफिज़।